छात्रों को इन्होंने जिक्र किया अपने एफिडेविट जो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, उन्होंने हमारे भाइयों का जिक्र किया कि ये लोग बदमाशी कर रहे थे, इन पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, ये थी वो थी। तो आईपीएस रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी में, वो लोग अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों को क्या फ़ायदा। हैंडीकैप्ड लोग हैं ये लोग, बिल्कुल पैरालाइज्ड लोग हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, दीमक लग गया। इन लोग को तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, किसी एबल लोगों को आने देना चाहिए जो इन लोगों की जगह अच्छा काम कर पाएँ। जैसा कि हमने एक जनहित याचिका PIL दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी प्रेयर थी कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6 सालों से नहीं हुए हैं, जो लिंगदों के खिलाफ हैं, तो इसको इस सेशन में कराया जाए, जिसको लेकर के 9 तारीख को AMU को अपना जवाब दाखिल करना था। 9 तारीख को मैटर टेकअप नहीं हो पाया, तो AMU को जवाब दाखिल करना था। 9 तारीख को हमें जवाब भी नहीं मिला। अगले दिन हमारी कॉपी जो है वो AMU के अधिवक्ता ने हमें मुहैया कराई, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके परिप्रेक्ष्य में बैठाई गई है। उसमें कुछ चीज़ें थीं जो संदेहास्पद थीं, जो कबूल करने लायक नहीं थी, यूनिवर्सिटी की गरिमा के खिलाफ थी, उसको लेकर के हमने आज। क्या आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा? जी, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने चूँकि उसमें जवाब में लिख करके ये दिया 6 सालों के बाद, क्योंकि कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी लिख के नहीं दिया, हमेशा हीलावाली करते रहे। 6 सालों के बाद कोर्ट की लताड़ के बाद उनको मजबूर होना पड़ा कि वो ये लिख करके दे कोर्ट में हलफनामे में कि अगले सेशन में हम चुनाव करा देंगे, जो मैं एक छात्रों की अग्रिम जीत के तहत देखता हूँ। लेकिन मैं ये यकीन दिला देना चाहता हूँ अपने इस यूनिवर्सिटी के गयूर तलबा को जो इसकी आस में बैठे हुए हैं कि हम इस पे सेटिस्फाइड कतई नहीं है, हम इस पे रुकेंगे नहीं। हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव कराने को राज़ी ना हो जाए और हम अपने फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार। एडमिशन जो लेते हैं उनके फीस में से 200 रुपये कटते हैं, जो कंटिन्यूशन कराते हैं उनकी फ़ीस में से 120 रुपये कटते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी दर्शाया है एफिडेविट में कि हर साल जो पैसा स्टूडेंट से काट करके जमा किया जा रहा है, उससे हर साल कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं ये बहुत ही डुबियस और बहुत ही डाउट क्रिएट करता है माइंड में। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब फॉर्मल स्टूडेंट यूनियन नहीं मौजूद है, जब कोई रिक्वेस्ट नहीं गई कि आप फंड रिलीज़ कर दीजिए, वो पैसा किसके ऊपर, किसके साइन के तहत, किसकी अथॉरिटी के तहत स्टूडेंट का पैसा खर्चा किया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करता है। प्रशासन क्यों नहीं शासन चुनाव करवा रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके चुनाव नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि कोई और अपने दबाव में वो किसी और को लाना नहीं चाहते हैं। और मैं इन्होंने जो जिक्र किया 110 पेज के हलफनामे में कोर्ट में, बार बार हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी पे उंगली उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इस वजह से हम नहीं करा रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट के लिए वजह से चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लाख रुपए पे करती है एक स्टूडेंट को एक एकेडमिक ईयर में। तो ये सब इनका एहसान मानना चाहिए स्टूडेंट का कि उनकी वजह से ये लोग इस चेयर पे ऑक्युपाई हैं, और इनको स्टूडेंट का एहसान मानना चाहिए। बार बार स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को कोर्ट में कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, और हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वाइस चांसलर को उनको समझना चाहिए कि ऐसे वाइस चांसलर और ऐसे प्रोफेसर 500 हज़ार रुपये में पढ़ाने के लिए दिल्ली या नोएडा में धक्का खा रहे होते हैं। ये तो एहसान मानना चाहिए। यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए यहाँ पे तनख्वाह मिलता है, और ये इनको चाहिए कि हमें डिफेंड करें। तो हमें खुद ये डिफेम कर रहे हैं, अब बार बार स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। छात्रों को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? छात्रों को इन्होंने जिक्र किया अपने एफिडेविट जो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, उन्होंने हमारे भाइयों का जिक्र किया कि ये लोग बदमाशी कर रहे थे, इन पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, ये थी वो थी। तो आईपीएस रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी में, वो लोग अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा। हैंडीकैप्ड लोग हैं ये लोग, बिल्कुल पैरालाइज्ड लोग हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, दीमक लग गया। इन लोग को तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, किसी एबल लोगों को आने देना चाहिए जो इन लोगों की जगह अच्छा काम कर पाएँ।